क्योंकि मुझे मालूम है इस वक्त सबकी नजर यकर पर है। तो जब सबकी नजर उसी पर है, इसको पाक पड़ा नहीं बोलिएगा, पाक पड़ा बोलिएगा, समझ रहे हैं? ये पाड़ा है तो पाक पड़ा है। जमाते अहले सुन्नत के ज़ीवकार उलमाए किराम की मेहनत, काविश, मोहब्बत, सबकी दुआ से ये जलसा आन बान शान के साथ इस इलाके के जिम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ रखते, शायर हिंदुस्तान हजरत अलहाज अब्दुल करीम नूरी साहब जी तशरीफ रखते हैं। ज़रा आगे जाइए। मक्का से आए हैं तो चेहरे में कुछ तो बरकत है, उसका फ़ायदा हम लोग को लेने दीजिए। इधर आइए। बाबा इतना कमाता मक्का नहीं जाता है, एक रात में 2-3 जलसा करेगा, पैसा रखता, क्या करता अल्लाह बेहतर करता, समझे ना? सुन लीजिए, 2023 के बाद 24 में जाना चाहिए मक्का से वापस आए। आज दुआ हम लोग करेंगे, क्या समझे? बहुत अच्छे लोग हैं, नौजवान लोग, आप लोग बहुत अच्छे हैं, दाएं बाएं बाजू बड़ा अच्छा है, सामने की भी जवान लोग बहुत अच्छे हैं। और हमारी माँ बहन तो बहुत नेक है। मेरी तकरीर ज़्यादा देर नहीं होगी, 10 से 15 मिनट होगी, क्योंकि मुझे मालूम है इस वक्त सबकी नज़र यकर पर है। तो जब सबकी नज़र उसी पर है तो मैं इधर उधर की बातें क्यों करूँगा? थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूँगा, किस कष्ट से, किस हाल से आया हूँ। वो जो ड्राइवर है वही जानता होगा, ये मैं जानता हूँ। जहाँ इनका घर है मैं वहाँ से आ रहा हूँ, जामताड़ा से तकरीर करके चला और मैं पहुँचा। तो ये आदमी को तो यकीन नहीं था कि मौलाना जैसे वहाँ से पहुँच सकेगा, लेकिन इसको ये भी नहीं पता कि गाड़ी कौन चलाता है। क्योंकि हम लोग सुन्नी हैं, कट्टर सुन्नी, हम लोग पंजतन पाक वाले हैं, बोले सुभान अल्लाह। हम लोग अली वाले हैं, हम लोग वली वाले हैं, बोले सुभान अल्लाह। और जो अली वाला होता है रास्ता उसका बड़ा आसान होता है। किसी का रास्ता उबड़ खाबड़ हो, बगैर किसी का हो, सुन्नी का रास्ता तो क्लियर होता है। अगर हल्का फुल्का भी उबड़ खाबड़ था तो पीसीसी का काम, हम सबों का इमाम, सबकी पहचान, सुन्नियों की जान इमाम मोहम्मद रजा खान ने कर दिया है कि कहीं कोई टेंशन नहीं रहेगा। उबड़ खाबड़ को पूर करने के लिए सुन्नियों की जान इमाम मोहम्मद रजा खान आ गया है, सुभान अल्लाह। अब रोड इतना क्लियर हो गया है, अजमेर जाने के लिए टेंशन नहीं, रोड अहमद रजा का है। बगदाद जाने के लिए टेंशन नहीं, ये भी रोड इमाम मोहम्मद रजा का है। जिस रास्ते में जाइए सब रास्ता अहमद रजा का है, और सब रास्ता की मंजिल कादरी है। सबकी मंजिल कादरी है, और कादरी की बुनियाद अली से है, बोलिए सुभान अल्लाह। अली से है, और जब बंदा अली तक पहुंचता है वो नबी तक पहुंच जाता है, और जिसे नबी मिलता है उसे खुदा मिल जाता है। इसीलिए कि हम लोग अनपढ़ ड्राइवर नहीं, पढ़कर लाइसेंसधारी है। हम लोग रोड पर गाड़ी चढ़ाते हैं तो मौलाना अकबर साहब पहले बोर्ड पढ़ते, लेकिन आज पाकपाड़ा में कमाल कर दिए, हर जगह माइक एगो लगता है, यहाँ 2 को बांध दिए। झारखंडी फोन किया कि स्टेज पर अभी आपको नहीं आना है, तो मैंने कहा आपको नहीं आना है। कहा क्यों? बोले यही तो गड़बड़ होगा। एक कम्बल में 2-4 फकीर पर सो सकता है, एगो स्टेज में 2 को शेर नहीं रह सकता है। हम बोले हम शेर नहीं रहे भाई, शेर तो ही है, हमने इलाका का मोटा मछुआ तो ही है, टेंशन नहीं है। 7 अजूमा में से ये भी एक है, समझ रहे हैं क्या? इस आदमी की हकीकत अगर मैं तकरीर कर दूं तो आप लोग पगला जाइए। कुआं में फूंक देता है तो कुआं का पानी साफ हो जाता है, इसी का नाम झारखंडी बाबा है। अगर बत्ती में ये जलाता धुआं नहीं निकलता, ये वो बाबा है। पूरा मधुपुर इसी का दीवाना है, और दुमका वाला सब मस्ताना है। बाबा ये झारखंडी है ना, हाँ, बहुत खैरियत से रहता है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन सुनने के लिए टैक्स देना होगा। ये मोदी सरकार का दौर है, कुछ भी करना होगा। सुन्नियों मुसलमानों कुछ अपनी पहचान छोड़ना होगा, अपनी शान के साथ रहना होगा। बड़े सब मुस्कुरा रहे हैं, दाहिने तरफ जब देखते तो मुंह में पुड़िया भरा, बड़ा टेंशन है। जलसा में पुड़िया है, और ये पुड़िया का हल मौलाना इज़हार ये है कि मुंह खराब करना हो तो पुड़िया खा लो, और घर को बिगाड़ना हो तो बुढ़िया को जरा सा उसका।
जहां बुढ़िया को उसका दिए घर गड़बड़ा जाएगा, और मुंह को खराब करना तो पुड़िया खा लो। इन चीजों से आप लोग बचिए। परवेज बाबू है ना, ठीक है, पैसा हमको यहाँ मिलेगा ना तो आज हम मालामाल हो जाएंगे। क्या बात करते हैं, आज पैसा हमको मिलेगा, एकदम मिलेगा। ये पैसा को एकदम बढ़िया से रखेंगे, हाँ प्यार से रखेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ की माँ बहनें भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन माँ बहनों के लिए एक तकरीर मेरी, बस एक लाइन मेरी माँ बहन, एक मेरी तकरीर जो सबको भारी है। आप अपने शोहर की इज्जत करें, बोली सुभान अल्लाह। हर माँ बहन अपनी शोहर की इज्जत करे, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपका सफर, आपकी जन्नत, आपका मस्कन, आपका सुकून, आपका चैन, आपका करार, आपकी जिंदगी, आपका सब कुछ है तो वो आपका शौहर है। जिस दिन अपने शौहर की इज्जत करना वो शुरू कर देगी, मौलाना जसीर बोलता घर की बरकत शुरू हो जाएगी। जिस दिन शौहर के एहतराम, अदब, उसका मर्तबा को आवाम मेरी माँ बहन समझ जाएगी, और समझने के लिए इतना काफी है, सुन लीजिए आप जलसा में आए हैं, नमाज, सजदा, इबादत सब अपनी जगह करना है, लेकिन आपकी जन्नत आपके शौहर की रजा पर है। यानी आपका शौहर आपसे राजी है तो आपका सजदा कबूल है। आप जन्नती बनना चाहते हैं तो अपने शौहर की आप खिदमत गुजारी करें, अपने शौहर को आप मनाएं, राजी कर लें। यहाँ एक जुमला कहकर गुजरूंगा, मौलाना अकबर साहब, अब मेरी माँ बहन आपको सजने का हक है, आपको जीनत देने का हक है, आपको खूबसूरत बनने का हक है। आप बिल्कुल सजे, आप श्रृंगार करें, लेकिन दुनिया के लिए नहीं। आपको सजना है तो अपने शौहर के लिए, क्योंकि औरतें घर की जीनत है, बोली सुभान अल्लाह। तो इतने मसला हल हो गया कि घर के बाहर औरत जीनत नहीं है। घर के बाहर जैसे औरत चली गई वो आजाब ही आजाब है। तो औरत का मसला हार्ड यही है कि वो घर की जीनत है। नबी पाक ने फरमाया कि मस्जिद में औरत नहीं आएगी। अच्छा, जुमा के दिन औरतें नमाज पढ़ने आती है क्या? कभी सुना है? तो मस्जिद से बढ़िया कोई जगह है? तो जब से सबसे बढ़िया मस्जिद है तो औरतों को वहां क्यों मना किया गया? जरूर कुछ मसला है ना, इसीलिए मना किया गया कि औरत मस्जिद में ना आए। तो जिस माँ बहन को मस्जिद में आने से रोका गया हो, क्या मेला में जाना जायज होगा? भीड़ में जाना जायज होगा? झुमटा गाना ठीक होगा? बिहार में नचना ठीक होगा? शादी बिहे में डीजे लगाकर डिस डांस करना ठीक होगा? ये सब बढ़िया होगा? मेरी माँ तेरे कदम तो वो है, तेरे कदम में तेरी औलाद की जन्नत है। माँ तेरा चेहरा तो वो है, देख ले तो हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाए। माँ तेरी नजरें तो वो है, तू डाल दे तो बेटा की जिंदगी संवर जाए। माँ तेरी जबान तो वो है, तू खोल दे तो कोई कसाई हो तो मूसा के साथ जन्नती हो जाए। माँ तू जबान हिला दे तो तेरे रब में वो पावर है, तो ऐसे करनी हो तो मुस्तफा का वफादार बनकर उम्मतियों की बख्शिश के दुआ का मालिक बन जाए। ए माँ तू वो है, तू आंचल को फैला दे तो आसमान से रहमत का फरिश्ता सामयाना तान दे। ए माँ तू जिस तरफ हो जाए समाना उधर। अब तू समझो तेरा मकाम क्या है। मैंने रिसर्च किया, पढ़कर देखा कि जो मकाम माँ का है किसी और का नहीं, जो मर्तबा माँ का और किसी और का नहीं। क्योंकि बहुत लंबी तकरीर मौलाना जसीर की होगी नहीं, कुछ दिल की बातें कर लीजिए। तकरीर तो मैं कहीं किया करता हूँ। ससुराल जाइएगा दीवान पलंग मिल जाएगा, झारखंडी के पास सब कुछ मिल जाएगा, इसका दामाद को ये सब कुछ दे देगा ठीक ठाक। सुन लीजिए, ससुराल में खाना अच्छा मिलेगा, पलंग मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बेहतरीन दस्तरखान सजेगा, फल फ्रूट का इंतजाम होगा, कालाकान वही होगा, हर मिठाई मौजूद होगी, सारा इंतजाम होगा, पानी वही, दस्तरखान वही, सारा इंतजाम वही, हाथ धोने वाला सामान वही। लेकिन उस ससुराल में एक कमी होगी। मालूम है वो क्या होगा? वहां वो माँ नहीं होगी जो माँ तेरे पेशाब पर सोती थी और तुझे सीने पर सुलाती थी।
वो माँ नहीं होगी, खुद ना खाकर तुझे खिलाती थी। वो माँ नहीं होगी, पड़ोसियों से मांगकर तुझे ला कर देती थी। आओ नौजवानों, अपनी जवानी को याद करो और माँ की जिंदगी के सफर को शुरू करो कि तू जवानी के परवान को छुआ है तो इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो माँ का हाथ है, किसी की दुआ है तो माँ की दुआ शामिल है। तो नौजवानों, अगर आप माँ से मोहब्बत करना चाहते हैं, मौलाना जसीर की तकरीर नहीं होगी, फकत आपकी मोहब्बत होगी। मैं माँ का एक ऐसा वफादार बेटा देखना चाहता हूँ, आज मजमा में खड़ा होकर कहेगा कि मैं माँ का सच्चा बेटा हूँ, माँ से मोहब्बत करता हूँ। जिस शादी में डीजे बजेगा, माँ की मोहब्बत में मैं वहां नहीं जाऊंगा। कौन वो बेटा है जो वहां नहीं जाएगा जिस शादी में डीजे बजेगा? है एक ही बेटा, एक चाहिए, हजार नहीं चाहिए, एक बार बाबू एक चाहिए। कौन वो माँ का वफादार बेटा होगा जिस माँ की ममता का मैं वास्ता देता हूँ, माँ की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। एक जवान की बड़ा के अंदर नहीं है जो डीजे से दूर होगा। अरे डीजे से अल्लाह राजी नहीं होता है, गुनाहों से रब खुश नहीं होता है। रब की बात तो बहुत दूर की बात है। तुम गुनाह करोगे तुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम गलत काम करोगे तुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, तुम शराब पियोगे तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन देख लेना, एक दिन चेक करके एक गरीब को तुम खाना खिला देना, तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। किसी पड़ोसी को मदद कर देना, तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। किसी यतीम के सर पर हाथ रखना, तुझे आराम मिल जाएगा। नबी ने फरमाया है तुम्हें सुकून चाहिए तो एक रास्ता है, खुदा का जिक्र कर लो, तुम्हारा दिल को सुकून मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इसकी आवाज खोलिए, इसकी आवाज खोल दीजिए, इसकी आवाज खोल दीजिए, इसकी आवाज खोल दीजिए। मौलाना जसीरुद्दीन बहुत दूर से आया है। एक माँ का वफादार पूरा मजमा में एक को चाहिए, को है एक ही दीवाना, पूरा मोहल्ला नहीं चाहिए। जब जब काम हुआ है इस्लाम का, जब जब भी दर्द लेके उठा इस्लाम का, मत शर्माइए लोग क्या कहेंगे, मत कहिए लोग क्या कहेंगे। जमाने को क्यों देखते हो? आज मौला देखेगा, रब का फरिश्ता गवाही देगा, आसमान का शामियाने में रहमत का शामियाना होगा। कसम खुदा की, किस्मत वाला वो जवान होगा जो माँ की मोहब्बत में खड़ा होगा। वो माँ जिस माँ का कोई जवाब नहीं है, जिस मैदान में देखो माँ की दुआ आगे है, वो जात की दुआ एक तरफ हो, माँ की दुआ एक तरफ हो। रावी लिखते हैं तमामों की दुआ दम तोड़ देती है, माँ की दुआ वहाँ से शुरू होती है। कभी माँ की अजमतों को तो समझो, माँ की अहमियत को तो समझो, माँ का मर्तबा समझ जाओ। जब मर्द मोमिन माँ को समझ लेता है तब उसे बहन की अजमत समझ में आती है, समाज समझ में आता है, वक़ार समझ में आता है, जिंदगी से समझ में आती है। अब जो माँ की अजमतों को समझेगा, मेरा दावा है वो जवान शराबी नहीं होगा, वो जवान जुआरी नहीं होगा, वो सलाहकार नहीं होगा, वो गुनाहगार नहीं होगा। इसलिए कि माँ का वफादार जो होता है वो गुलाम गौस होता है, वो गुलाम खाजा होता है। मैंने तारीख का मुताला किया है, माँ जब नेक बनी है तो बेटा गौस से आसिफ हुआ है, माँ की दुआ चली है तो बेटा साबिर कलियारी बना है। इसका वॉल्यूम है, इसका साउंड बड़ा मशहूर वाकया है। मौलाना अकबर साहब, लड़का अच्छा था, नमाजी था, बाप का इंतकाल हो गया। कुछ दिन के बाद माँ भी मर गई, बहन उसकी नेक थी, एक लुती बहन थी, भाई मामा एक ही था। भाई नेक नमाजी, बहन भी नमाजी, लेकिन संगत उस भाई को शराबी से हो गई। धीरे धीरे संगत ने उसे भी शराबी बना दिया, नमाज छोड़कर शराब पीने लगा। एक दिन का वाक़या ऐसा पेश आता है, बहन वो नेक थी,
हर रोज दस्तरखान में भाई के साथ खाना खाती थी। एक दिन नाश्ता सजाई दस्तरखान में, कहा भैया तशरीफ लाइए, वक्त हो गया नाश्ते का। भैया बोला मैं आ रहा हूँ। दस्तरखान के करीब गया, इसी बीच में वो दोस्त उसका आ गया जिसने उसे शराबी बनाया था। आवाज दिया फलाना इधर आओ। शराब की मोहब्बत में खींच के लिया, निकला घर से बाहर। तब बहन हाथ पकड़ लेती, भैया नाश्ता तैयार है, पहले खा लीजिए, बाद में कहीं जाइएगा। लेकिन इतना जुनून चढ़ा था, कहता है बहन तू चंद मिनट इंतजार कर, मेरा दोस्त आया है, बातचीत करके मैं आ रहा हूँ। इतने कहकर वो जवान निकला, बातचीत क्या करेगा उसी के साथ चला गया। वक्त ज्यादा गुजर गया, 1 घंटा 2 घंटा। बहन दस्तरखान पर बैठकर इंतजार कर रही है, मेरा भैया अब आएगा, मेरा भैया अब आएगा। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, दिन भर गुजर गया, मगरिब के करीब आ गया। बेचैनी तड़पाने लगी, बहन परेशान हो गई। आखिर मेरा भाई को हुआ क्या, मेरा भाई गया कहाँ? हर रोज दस्तरखान में खाता था, नाश्ता में भी शरीक होता था, दोपहर के भी खाना में होता था, नमाज एक जगह पढ़ा करते थे। आज भैया गया तो कहाँ? जब गुरूब करीब हो गया सूरज डूबने का, तब दिल इतना तड़पा कि अब लगा किसी को पूछा जाए। अब वो बहन जो नमाजी थी, वो बहन जो घर के अंदर थी, घर के दरवाजे से बाहर आती है। आने के बाद एक शख्स से मुलाकात होती है, कहा चचा क्या मेरा भैया को आपने देखा है? कहा नहीं बेटी, तेरे भैया को मैंने नहीं देखा है। वो बहन वहाँ से और आगे बढ़ती है, एक दरख्त के करीब जाती है, एक शख्स से मुलाकात होती है। कहा भैया आपने मेरा फला भैया को देखा है? कहा नहीं मैंने नहीं देखा है। मोहब्बत अंगड़ाइयाँ लेती है, वो बहन और कुछ दूर जाती है, एक चौराहे पर पहुँचती है। वो बहन क्या देखती है कि उसी का भैया है, एक दरख्त के नीचे पड़ा है, मुंह बिल्कुल फड़ा है, सर के बाल बिखरा है, आंखें खोला है। बहन जाकर चिमट जाती है, भाई से चिमट कर बहन रोती है, भैया आपको क्या हो गया है? आप यहाँ क्यों गिरे हैं? आप यहाँ क्यों पड़े हैं? भैया बोलिए तो सही। बहन बोलती थी, भाई सुनता था लेकिन पहचान नहीं पा रहा था, जवाब दे नहीं पा रहा था। फिर बहन बोलती थी, भैया कहिए तो सही, आपको किसने काट लिया है? आपको किसने मारा है? आपको दुख किसने दिया है? बहन मोहब्बत लफरेज भरे अल्फाज को देती है, भैया कहिए तो सही हो क्या गया है? लेकिन भाई इतना नशा में चूर था, बहन की आवाज को सुनता था लेकिन पहचान नहीं पा रहा था, भाई जवाब नहीं दे पा रहा था। अल-मुख्तसर हजरत कुछ वक्त गुजरता है, उसका वो शराबी दोस्त उधर से आता है, झूमता मचलता आता है, उसी जगह पर पहुंच जाता है। इसकी बहन का हाथ पकड़ खींचता है, कहा तू कौन है? कहा मैं इनकी बहन हूँ, मेरा फलाना नाम है। जैसे बात को लंबी करती है, वो नशा में चूर दोस्त आकर उसकी बहन को उठाकर ले जाता है। अल-मुख्तसर गलत फेल कर बनता है। आखिरकार उसके साथ जो जिंदगी सफर करना था, बहुत दूर तक हद से तजावुज कर जाता है। मिल्लत को नौजवानों, अब मौलाना जसीरुद्दीन की ज़बान आगे नहीं बढ़ना चाहती है, आवाज बढ़ने के काबिल मैं नहीं हूँ। अब होता क्या माजरा तो सुनो, मामला बहुत दूर तक चला जाता है, लेकिन पलट कर कह लेने दो, बताओ तो सही उस बहन को घर से बाहर किसने निकाला है? बहन को चौराहे पर किसने लाया है? उस बहन को पर्दा से बेपर्दा में किसने किया है? अगर वो भाई शराब न पिया होता, बहन घर से बाहर न आई होती। अगर वो भाई शराबी न होता तो बहन पर्दे से बाहर न आती। तो मालूम हुआ कि वही भाई शराब पिएगा जो बहन की अजमत को अजमत नहीं समझेगा, माँ के वकार को वकार नहीं समझेगा। के नौजवानों, के दीवानों, सुनो सुनो, अगर तुम चाहते हो हमारी माँ की अजमत बची रहे, बहन की जिंदगी बची रहे, समाज नेक और अच्छे रहे, हमारे घर फले और फूले, नेकियों से माला माल हो जाए, कब्र हमारी अच्छी हो जाए, हश्र हमारी अच्छी हो जाए, तो सुनो रास्ता छोड़ो, शरीयत मुस्तफा अपनाओ, नबी का गुलाम बन जाओ, वो काम करो जिस काम से खुदा राजी हो जाए, खुदा का रसूल हो जाए। समाने को मत देखो कौन मुझसे खुश होता है, कौन मुझसे राजी होता है, वो काम करो जिस काम से खुदा उसके रसूल हो जाए। आज मैंने देखा है जमाने को बिल्कुल टटोल कर दिनों रात तकरीर करता हूँ स्टेजों पर। तकरीर से फायदा उसी को मिलता है जिसके सीने में इश्क मुस्तफा होता है, जिसके दिलों में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके सीने में नबी की मोहब्बत अंगड़ाइयाँ लेती है। नसीब वाले ही किस्मत पर नाज करते हैं, उसी का दिल बदलता है जिसका दिल बदलने को खुदा ने लिखा है। वरना कौम सुन लो, ऐ मुसलमानों सुन लो, तुम इतने घाटे में हो, तुम हलाकत के
करीब हो, तुम गड्ढे के करीब हो, तुम बिल्कुल जहन्नम के करीब हो, बिल्कुल इस हाल में तो हो कि बहुत ही आग के करीब हो। इस आग से तुम्हें बचना होगा, इस जहन्नम की आग से तुम्हें बचना होगा, इस गड्ढे से तुम्हें बचना होगा। कौन आएगा रास्ता दिखाने वाला? शैतान लाख आ जाएगा, वसवसा डालने वाला लाख आ जाएगा, बर्बाद करने वाला लाख आ जाएगा, सपोर्ट करने वाला लाख आ जाएगा। आज हराम का सपोर्ट करने वाला एक साथ पूरा मोहल्ला हो जाता है। चाहे इमाम जनाजा पढ़ाए या ना पढ़ाए, इमाम निकाह पढ़ाए या ना पढ़ाए, हम डीजे बजाएंगे, सपोर्ट सब लोग कर देता है। ये गुनाह का सपोर्ट आप नहीं कर रहे हैं। आपके रगों में शैतान बस गया है, आपके खूनों में शैतान आ गया है, आपके दिलों में शैतान ने हुकूमत जमा लिया है। अब ये दिल कहता है कि बुरा पर बुरा करो ताकि शैतान का दबदबा चलेगा और शैतान फख्र करेगा। आज हमने मचाया है लोगों को, आज मुसलमानों को बिगाड़ा है हमने, गुमराह किया हमने। मिल्लत के नौजवानों, जब शैतान मुसलमानों को गुमराह कर देता है तो अपनी जमात में फख्र करता है कि मस्जिद के दरवाजे पर डीजे हमने बजवा दिया है, नौजवानों को हमने उछाल दिया है, सबको तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन याद रखो, जब मरने मोमिन सबर जाता है, सुधर जाता है, खुदा की रहमतें पुकारती है, रब की आवाज आती है, ए बंदा आओ, तेरा रब इसी दिन के लिए है, रहमतें खुदा इसी दिन के लिए है, जन्नत तेरे लिए है, रहमत तेरे लिए है, बरकत तेरे लिए है, निजात तेरे लिए है, आसात तेरे लिए है, सुकून तेरे लिए है, बरकतें तेरे लिए है, इज्जतें तेरे लिए है, मर्तबा तेरे लिए है। तुम मोमिन हो, सरबलंदी तेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मज़हब इस्लाम बिल्कुल लोग तबाह हो रहे हैं, इस्लाम तबाह नहीं हो रहा है। कब निचोड़ोगे, कब देखोगे, कब झांकोगे? झारखंडी की तकरीर होगी, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वो बाबा है, कुछ भी कर सकता है, इलाज ठीक करता है। ये हजरत आप लोग खैरियत से हैं? चाय के फेरा में बर्बाद हो जाइए। मोदी तबाह हो गया, आपको पता है कि नहीं? अमित शाह फायदा उठा रहा है, इसी तरह आप लोग चाय भैया दूसरा फायदा उठा लेगा। और यहाँ क्या बात करते हैं, यहाँ इतने अच्छे अच्छे दीवाने देखिएगा। इस गांव का नाम पाक पड़ा है, अगल बगल में पिनरगढ़िया है, झारखंड बिहार का ये बॉर्डर है, उधर रसगुल्ला है तो इधर जलेबी है। कुछ समझते हैं? हाजी साहब बड़ा यहाँ पावरफुल है, इतने नौजवान यहाँ ऐसा मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल हमारे माँ बहन चुपचाप है। लेकिन एक भी बीच में वो लोग गड़बड़ा जाते हैं। ये कहानियाँ उसमें करना पेटर्न होता, ये ओढ़निया कहाँ ले, ये झुमका कहाँ ले, ठुमका कहाँ, ये सब फेरा है। सुनिए, माँ तू ऐसे बन, तेरे शोहर के हुक्म के खिलाफ मत हो। एक जरा कह के जाइएगा कोहे न जाके तो अगली बहरुन घर दिखा दे तो कहाँ जहाँ जाए। लेकिन सहाबा का जमाना, रसूल की बारगाह में खत लिखती है, मेरे शोहर ने मुझे मना किया, या रसूल अल्लाह वो है नहीं, बाप मेरा बीमार है, जाने की इजाजत है? रसूल ने फरमाया, शोहर ने मना किया है तो रसूल ने इजाजत नहीं दिया। बोली सुभान अल्लाह। का तेरे शोहर ने जब मना किया तुमको नहीं जाना है? बोली सुभान अल्लाह। बाप बीमार है, वक्त ऐसा आया कि बाप का इंतकाल हो गया। फिर खबर किया, या रसूल अल्लाह बाप का इंतकाल हो गया, देखने के लिए मैं जा सकती हूँ? का शोहर ने मना किया है ना, देखने के लिए भी नहीं जा सकती। यहाँ कर्जियां पार भी छिलके तो गुरुद्वारा तोर खाते पर घर द्वार सब छोड़ दो। ऐसा होता है। साहबा इकराम के जमाने में एक साहबी ने बीवी से पानी मांगा कि प्यास लगी हो, पानी ला। पानी लाने में इतनी देर हुई कि शोहर सो गया। वो नेक खातून सर के सिरहाने पर गिलास लेकर खड़ी हो गई कि जब मेरा शोहर उठेगा मैं पानी दूंगी, मेरा सरताज बेदार होगा मैं पेश करूंगी। लेकिन शोहर 1 घंटा नहीं सोया, 2 घंटा नहीं सोया, रात भर सोया। सुबह जब जागा तो वो बीवी खड़ी थी गिलास लेकर। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे ऐसी बीवी के बारे में तो बोलो सुभान अल्लाह। ऐसी बीवी जो खड़े रात भर रहे शोहर के एहतराम में, रात भर खड़ी रह गई। जब शोहर ने कहा कब से है? कहा आपने जब से कहा था उसी वक्त से मैं पानी लेकर खड़ी हुई। रात भर का मेरे सर के ताज, एक रात की बात क्या है,
इसे कहते हैं नेक बीवी। यही बीवी जब दुआ करती है तो शौहर के लिए जन्नत का जरिया बन जाती है। ऐसी ही बीवी जब दुआ करती है तो खाने में बरकतें आ जाती है। ऐसी बीवी को फातिमा कहती है मेरे नजरों में जन्नत में यही रहेगी। और आज की औरतों का मामला क्या है मालूम है? सिर्फ कुटनी, खाली चुगली का पेड़, क्या झारखंड यही सब हो रहा है इलाके में। लेकिन इधर पाट पड़ा गड़िया में नहीं, तो रेलवे स्टेशन के उस पार, झारखंडी रेलवे स्टेशन के उस पार, उधर एगो चुगलखोरनी का टीम इलाका में टीम, और वो लोग ढूंढते रहते कि कहाँ नमाजी है, चलो उसी को बहकाए। और वो टीम एगो नमाजी खातून, शोहर के खिदमत गुजार खातून को बहकाने के लिए गई थी। तो जब बहकाने के लिए गई थी, वो लेक थी, सब बहकाने आई, सब बैठ के उसको बहका रही, हाँ बहन तो है कहन चाही गछादन हमने चुगली को रखान चाही। तो वो अपना दुरूद भी पढ़ रही है, और पुराने जमाने की बात थी, ओखली से धान भी कूट रही है, धान भी कूट रही है, दुरूद भी पढ़ रही है, और चुगलखोर लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये नेक काम कर रहे हैं। कुछ वक्त गुजरा के शोहर आ गया, पुलिस वाले नेक शोहर ने आवाज दिया बेगम, उतने के भीड़ में दौड़ देते पुलिस वाले, ये परवाह नहीं करते मेरे साथ इतने हैं। सुन लिया कि शोहर की आवाज से दौड़ दी, और दौड़ने के हालत मौना इजहार ये है कि जब वो दौड़ी तो उसको मालूम नहीं मैं क्या काम कर रही हूँ। ये ओखली को ऊपरे में छोड़कर दौड़ गई, तो इतना मोटा मुंगर ऊपरे में हवा में रख गया, और वो शोहर की खिदमत के लिए दरवाजे पर चले गए। और जितना चुगलखोरनी बैठी थी इसो की खिया चोरी छार हो गया। हमारे माया बोली टाकी भेलो, वो दौड़ी तो गेलो, ये मुंगरुआ हवा में कसे रह गया, न धरतिया में सटोलो न बदरिया में सटोलो, ये ते मोटा मुंगर हवा में कसे रह। वो बेचारी आई तो ये लोग पूछती हाँ बहन क्या बात है, इतना बड़ा मर्तबा तुझको? तो उसको भी मालूम नहीं था। जब वो देखा तो हैरान हो गई, बगैर किसी तकल्लुफ को कहती है शोहर के एहतराम का ये फल है। बोले सुभान अल्लाह, ये शोहर की इज्जत का मर्तबा का फल है मेरा। तो ये लोग बोला अच्छा शोहर के खातिर करने में इतना पावर, तो रब की इबादत करने में कितना पावर होगा। तो चलो अब हम लोग भी सुधरे, हम लोग भी सवरे। तो वहीं से इरादा किया कि आज से हम लोग ये काम छोड़ते हैं, कल से शोहर की खिदमत करते हैं। तो चुगलखोरनी के सरदार जो थे हेड, वो घर गई, अरे अपन बुढ़वा कहती सलाम अलैकुम। बुढ़वा बोलता काय थे धरा है तो तोरा क्वेश्चनो लगो ना, ये कोजरा तो आज नहीं लगो, नहीं बोल सलाम अलैकुम, बोल मुँह तोड़ दो फिर धरा है, बोल सलाम अलैकुम। तो वो मजाक समझ रहा था, और भाई क्यों नहीं समझे, ईद में जो सलाम ना करे और वो सलाम करे तो अजूबी बात है। लेकिन निहोर बनती करके बोला किसी तरह माफ कर दीजिए, हम मेरे शोहर है, गड़बड़ाए थे, लेकिन अब एक जगह गए थे, सुधर गए, बिल्कुल शॉर्टकट में आ गए, सुधर गए, अब आपकी खिदमत करेंगे, खातिर करेंगे। बोला आइए आपको नहला देंगे, नहला धुला दिया। और कहा सुनिए ना, आपको नहला धुला दिए हैं, यहाँ गलिया में खटिया बिछा देते हैं, आप यहाँ सुतिए, हम वहाँ धान कूटेंगे, कुछ देर के बाद आप बुला लीजिएगा, हम दौड़ के आएंगे। वो बेचारा कितना दिन से नहीं आया था, वो फुरफुर हवा चल रही थी, मस्त हवा में छिनीर हो गई, फल रहा था। और ये बोरा में धान लेकर बैठी है, एक बोरा दो बोरा कूट के पार, लेकिन वो नींद टूटे तब नहीं रहेगा, वो नींद टूटे ना रहेगा। जब ये थक गई कैसे बर्दाश्त करेगी, मुंगरुआ क्या धान कूटेगी, उठा के ऊपर मुँह में कूट छटपटा के उठा, बोलिए हटे खातिर कर, हंसने की बात नहीं। एक बीवी है जो रात भर खड़ी है गिलास लाकर, एक बीवी है जो सब्र नहीं कर पा रही है। तकरीर को मजाक मत लो, ए मेरी माँ बने सुनो, तू वो खातून बन, तेरा शोहर अगर तुझे हुक्म करते तो घर से बाहर कदम मत निकलना। जब तू शोहर की फरमा बरदारी करेगी, नबी फरमाते हैं वो जन्नती है, वो जन्नती है जिसने अपने शोहर की शुक्रिया अदा की। बोलिए ना सुभान अल्लाह, वो खातून जन्नती है। तो मेरी माँ बहने तकरीर मेरी खत्म है इन्हीं चंद बातों के साथ। अब मैं तकरीर खत्म करता हूँ, ये मोटा बाबा को उठा देता हूँ, ठीक रहेगा? हमसे वैसी मोटा नहीं, वजन कीजिएगा हम 25 किलो, ये मुश्किल से होगा 60 किलो, मेरा ही वजन ज्यादा होगा, हम 1 क्विंटल 25 किलो।
अब झारखंडी बाबा को सुनना चाहते हैं? तो इस्लाम कहाँ से बचता है आपको मालूम है? इस्लाम को बचाने के लिए वारिस नबी है। बोलिए सुभान अल्लाह। इन उलमा से मोहब्बत कीजिए, इस्लाम बचेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। इन लोगों की बात मानिए, इन लोगों के कहे पर चलिए, सारा काम अच्छा होगा। गांव के मॉडल में तो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस्लाम की जानकारी उलमा को है। ये लोग बताएंगे किसका मर्तबा क्या है। मस्जिद का मर्तबा क्या आप लोगों को मालूम है? आज़ान की फजीलत पर अगर तकरीर हो जाए तो लोग गर्दन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सहाबा के ज़माने की बात थी। ये अचना लाठियों को नहीं भारत हजरत नींद की गोली लेके जलसा माइए, जितना गिदर है सबको गिरा दीजिए, समझे? सब खुरमा में गोली दे दी। बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मस्जिद की फजीलत नबी की ज़बानी सुनी। बोली सुभान अल्लाह। नबी फरमाते पूरे रुए ज़मीन में सबसे अच्छी जगह है तो वो मस्जिद है। बोली सुभान अल्लाह। और सबसे बुरी जगह है तो वो बाजार है। तो मस्जिद सबसे अच्छी जगह है और इसकी सफाई करने में फायदा है, खिदमत गुजारी करने में लाभ है। और मस्जिद बनाने में कितना लाभ आपको पता है हज़रत? रब फरमाता मस्जिद मेरा घर है। बोली सुभान अल्लाह। किसका घर है? अल्लाह का घर है। और मौलाना से पूछिए कि अल्लाह घर से पाक है क्या? झारखंड खुदा घर से पाक, जिस्मो जिस्मानिया से पाक। और रब फरमाता कि मस्जिद मेरा घर है। बोली सुभान अल्लाह। मेरा घर है, मस्जिद मेरा घर है। और बंदा से रब फरमाता मेरा घर तुम बनाओ, तेरा घर मैं बनाऊंगा। बोली सुभान अल्लाह। तू मेरा घर बनाएगा ईंट से, सीमेंट से, बालू से, मैं तेरा घर बनाऊंगा सोने और चांदी से। बोली सुभान अल्लाह। तू ईंट जोड़ेगा पत्थर के, सीमेंट के, मिट्टी के, लेकिन तेरे लिए जो मैं घर बनाऊंगा वो ईंट सीमेंट के, ईंट के पत्थर के नहीं होंगे, मिट्टी के नहीं होंगे। अगर वो ईंट होगी वो चांदी की होगी, सोने के होंगे, हीरे जवाहरात के होंगे। यानी जन्नत उस महल का नाम है जहां हर तरह का सुकून मिलता है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो मोमिनों के लिए सबसे अच्छी जगह जन्नत है। बोलिए सुभान अल्लाह। यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, वफादार लोग बैठे हैं, गरीब लोग बैठे हैं, नेक लोग बैठे हैं, अमीर लोग बैठे हैं, हर प्रकार के लोग बैठे हैं। ये वो दौर नहीं है कि बच्चों की कुर्बानी दी जाए, जिहाद में बच्चों को भेजा जाए, बाल बच्चों को इस्लाम के लिए कत्ल करवाया जाए, बल्कि ये दौर क्या है मालूम है? बन मर्दे मुजाहिद और दहनवार पर रख दे। इस्लाम जिंदा होगा, सर तलवार पर रख दे और मत मांग अहले सियासत से जिंदगी की भी। ये अपना फैसला अहमद मुख्तार पर रख दे।